अस्सलाम अलैकुम। मैं शहजादा दाऊद आप सब लोगों के साथ आज हम एक शेख चली की कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम शेख चली। प्यारे बच्चों, शेख चली का नाम तो आपने यकीनन सुना होगा और इसकी कहानियां पढ़कर लुत्फ़अंदोज़ भी हुए होंगे। आज हम इसकी हमाकत से भरपूर कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था, जिसका नाम चली था। वो बहुत कामचोर, बेवकूफ़, ससत और काहिल था। इसे बस एक ही काम आता था, शेखी बघाड़ने का। जहां चंद लोगों को इकट्ठे बैठे देखता, इनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और इन्हें गुफ्तगू का मौका दे बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग इसकी इस आदत से बहुत तंग थे और इसका नाम है शेख चली रख दिया था। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता लेकिन किसी पर अमल नहीं करता। एक दिन इसके ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चिढ़कर एक शख्स ने इससे कहा, शेख साहब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है। अपनी मौत का ख्याल करें। ये सुनना था कि बेवकूफ़ शेख चली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और इसने इसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले इसने कब्र खुदवाई और इसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए, कुछ ना हुआ। 7वें रोज़ शेख चली ने सोचा कि ये इस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है। शायद अब मौत का फरिश्ता आने वाला है। वो ये सोच ही रहा था कि इसके कान में आवाज़ पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं इसे उजरत में एक अशरफी दूंगा। शेख चली अशरफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया और अंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब, जरा संभाल कर ले जाना, अंडे टूटने ना पाए, वरना एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, उल्टा हर्जाना ले लूंगा। शेख चली बड़े गुरूर से बोला, मियाँ साहब, मैं शेख चली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो अंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की तो आदत थी ही, सर पर अंडों की टोकरी रखकर रास्ता चलते हुए इसकी ज़हनी रूह बहक गई और लगा ख्याली पुलाव पकाने। अंडे पहुंचाने की मजदूरी मुझे एक अशरफी मिलेगी, बड़ी रकम है, इससे मैं मुर्गी खरीदूंगा। वो अंडे देगी, अंडे बेचकर बकरी लूंगा, जो बच्चे देगी, बकरी के बच्चे बेचकर गाय लूंगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं इनसे कहूंगा, ये लो दूध। इतना कहते हुए इसने टोकरा पकड़े दोनों हाथ हटा लिए, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो आह वाह बका करते हुए बोला, हाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चली रोते हुए दुहाई दे रहा था, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आह वजारी सुनकर लोग जुमा हो गए और शेख चली की बात सुनकर इसे याद कराया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए जो तुम रो रहे हो? हाँ, अंडों के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है इसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चली की मुंह तक पहुंची। इसने वहां आकर हर्जाने की रकम अदा करके शेख चली की गुलू खलासी कराई। तो दोस्तों, ये थी शेख चली की कहानी।